राजस्थान, वो वीरभूमि जहां कहते हैं कि हर पत्थर इतिहास की कहानी सुनाता है। और उसी इतिहास का एक बहुत ही अहम पन्ना खुलता है एक ऐसे राजवंश के साथ जिसने आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं को जन्म दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी संस्थापक की कहानी की जिसने मेवाड़ की नींव रखी, गोहिल। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस धरती की हकीकत है जिसने सदियों तक बाहरी ताकतों का सामना किया। और इस जबरदस्त प्रतिरोध की जो नींव रखी थी वो थे गोहिल, लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे गोहिल? उनकी कहानी ना थोड़ी रहस्यमयी है। क्या वो सच में एक खोए हुए राजकुमार थे जिनका पालन पोषण भीलों के बीच हुआ था? और आखिर कैसे उन्होंने बिखरे हुए कबीलों को एक साथ लाकर एक मजबूत राज्य बनाया? चलिए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम किस राजवंश की बात कर रहे हैं। गोहिल राजवंश, जिसने मेवाड़ पर सदियों तक राज किया। और ये सिर्फ एक खानदान नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास में हिम्मत और आज़ादी का एक प्रतीक बन गया। और इस महान कहानी के जो पहले हीरो थे वो थे गोहिल। तो गोहिल की कहानी की शुरुआत होती है लोक कथाओं और चारणों की गाथाओं से, जो उनके जन्म की एक बड़े ही नाटकीय कहानी सुनाती हैं। कहानी कुछ यूं है कि गोहिल का जन्म तो एक राजघराने में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उनके परिवार पर एक बड़ा संकट आ गया। उनके पिता वल्लभी के राजा शिलादित्य एक जंग में मारे गए। उनकी गर्भवती मां ने एक गुफा में पनाह ली और वहीं गोहिल का जन्म हुआ। इसी वजह से उनका नाम पड़ा गोहिल या गृहादित्य, जिसका मतलब है गुफा में जन्मा। उनकी जान बचाने के लिए उन्हें एक ब्राह्मणी को सौंप दिया गया, जिसने उन्हें स्थानीय भील जनजाति के बीच पाल पोसकर बड़ा किया। लेकिन ये तो हुई लोक कथाओं की बात। इतिहास तो सिर्फ कहानियों पर नहीं चल सकता, उसे सबूत चाहिए, है ना? तो आखिर पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को गोहिल के बारे में क्या सबूत मिले हैं? आइए देखते हैं। यहां पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ लोक कथा है जो उन्हें वल्लभी का राजकुमार बताती है, और दूसरी तरफ हैं ठोस सबूत जैसे आतपुर और चित्तौड़ के शिलालेख। ये बताते हैं कि गोहिल असल में आनंदपुर यानी आज के वडनगर से मेवाड़ आए थे। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा के हिसाब से उन्होंने लगभग 566 ईस्वी में अपना राज स्थापित किया। और ये देखिए, ये है गोहिल के होने का पहला पक्का सबूत, एक छोटा सा चांदी का सिक्का। इस पर पुरानी लिपि में लिखा है श्री गोहिल। सोचिए, ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हमें सीधा उस जमाने से जोड़ता है। तो सवाल यह है कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, गोहिल ने एक राज्य की नींव आखिर रखी कैसे? जरा उस समय के बारे में सोचिए। पूरा इलाका छोटे छोटे कबीलों और सरदारों में बटा हुआ था। कोई एक बड़ी ताकत थी ही नहीं। ऐसे माहौल में एक नया राज्य बनाना और फिर उसे टिकाए रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि जबरदस्त सूझबूझ की भी जरूरत थी। तो गोहिल की कामयाबी का राज क्या था? जवाब है स्थानीय भील समुदाय के साथ उनका गहरा रिश्ता। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि उन्होंने वहां के लोगों का भरोसा जीता, और ये भरोसा आगे चलकर एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक गठबंधन में बदल गया। ये कहानी, इसमें एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये बताती है कि गोहिल को सत्ता किसी बाहर वाले से नहीं मिली, बल्कि वहां के लोगों ने उन्हें अपना राजा माना। वो खून का टीका सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि वो वफादारी और आपसी सम्मान का एक पक्का वादा था, जिसने आने वाली सदियों तक मेवाड़ की किस्मत तय की। हाँ, तो ये सिर्फ दोस्ती-यारी की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी थी। अरावली की पहाड़ियां मेवाड़ के लिए एक नेचुरल किले की तरह थी, और इन पहाड़ियों का चप्पा चप्पा भीलों से बेहतर कोई नहीं जानता था। उनके साथ के बिना कोई भी राजा उस इलाके में टिक ही नहीं सकता था। ये एक ऐसा गठबंधन था जिसमें दोनों का फायदा था। लेकिन रुकिए, ये रिश्ता इतना सीधा साधा भी नहीं था। कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए गोहिल को अपने ही भील समर्थकों से लड़ना भी पड़ा। इससे इस रिश्ते की उलझन समझ आती है। यानी इसमें सहयोग भी था, टकराव भी था, और आखिर में एक ऐसा पक्का गठबंधन बना जो मेवाड़ की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। तो आखिर में गोहिल ने अपने पीछे क्या छोड़ा? उनकी विरासत सिर्फ एक राज्य नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सोच थी, एक ऐसी परंपरा की शुरुआत थी जिसने सदियों तक इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। सीधे शब्दों में कहें तो गोहिल ने एक बिखरे हुए इलाके को जोड़ा और वहां शांति कायम की।
उन्होंने वहां के लोगों का भरोसा जीता और मेवाड़ की पहली ऑर्गेनाइज्ड सरकार बनाई। और ये वही नींव थी जिस पर मेवाड़ का वो विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ जो सदियों तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ता रहा। और जरा ये देखिए कि उनकी डाली हुई नींव कितनी मजबूत थी। जिस राजवंश की उन्होंने शुरुआत की, उसी से आगे चलकर बप्पा रावल जैसे योद्धा निकले जिन्होंने चित्तौड़ का किला जीता। और फिर उसी वंश की सिसोदिया शाखा में जन्म हुआ महाराणा प्रताप का, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। सोचिए, क्या जबरदस्त विरासत थी। मेवाड़ का ये शाही नारा, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, असल में गोहिल के बनाए उसूलों का ही निचोड़ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि वो जज्बा है जिसने मेवाड़ के राजाओं को सदियों तक अपने धर्म और अपनी जमीन के लिए डटे रहने की हिम्मत दी। तो एक गुफा में पले बड़े लड़के से लेकर एक विशाल साम्राज्य के संस्थापक तक गोहिल का सफर हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। ये बताता है कि महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है। और उनका ये सफर साबित करता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर हिम्मत और सही लीडरशिप हो तो इतिहास बनाया जा सकता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए भी है। गोहिल की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि असली ताकत लोगों को साथ लेकर चलने में होती है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी साम्राज्य की नींव बड़े बड़े महलों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में रखी जाती है।